सुनील भाई, सदियां हो चुकी हैं आपको ये काम करते करते, तरीके मतलब कमाश की गाड़ियां आपने चलाई हैं। अब आपको दुनिया में जब भी ना सिर्फ सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट सभी गाड़ी खरीदते हुए आपसे मशवरा करते हैं। मुझे शुरू में ही सुनना है कि सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी का मशवरा आपसे किसने मांगा, मेरे अलावा? मतलब मैं तो मांगता ही हूँ। यार बेवकूफ़ी का नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ कि गाड़ी जो है ना, वो जब कई लोग जेनेरिक सवाल पूछ लेते हैं कि जी कौन सी गाड़ी लूँ इस बजट पे, हाँ। तो मैं ये कहता हूँ इस ईच टू जोन वाली बात है। सही बात। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं, मैंने मल्टीपल रखी हुई हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है मैसेज के लिए भी इलेक्ट्रिक गाड़ी ठीक है। सही है। तो लोग फोर्स ये कर रहे होते हैं कि वो अपना मशवरा चाह रहे होते हैं, आपका मशवरा, लेकिन आप चॉइस उनकी बताएं। तो दे बेसिकली वांट यू टू पुट देयर वर्ड आउट। हाँ। तो वो अजीब सा होता है कि वो आपको लीड करते हैं, नहीं फिर ये क्यों, फिर ये क्यों, अच्छा ये बहस भी करते हैं आपसे। बहस मैं कहता यार जो लेना है ले ले, मेरी जान क्यों खा रहे हैं। मशवरा भी करते हैं और फिर ये क्यों ले लूं मैं। हाँ हाँ, दे प्ले डेविल्स एडवोकेट विद यू। ठीक है। अच्छा सुनील भाई, ये जो आपसे मशवरे करते हैं, मैं तो करता ही हूँ, मैं तो फ्री में करता हूँ, लेकिन जो बाकी सब करते हैं आपको कंसल्टेशन फीस तो नहीं चार्ज करते? यार मैं सोच रहा हूँ कर लो, बल्कि अभी आज रस्ते मेरे एक दोस्त का मुझे मैसेज आया था, मैंने कहा बात सुनो, डॉक्टरों से कंसल्टेशन लेनी होती है, पहले 6 महीने की लाइन होती है, फिर वो होती है, फिर नखरे होते हैं, तो मुझे आपने फ्री में लिया हुआ, मैं नहीं दूंगा। तो आई एम थिंकिंग ऑफ सम हॉटलाइन जिस पे लोग कॉल करें तो पर मिनट चार्ज हो। आपका रेट खोलते हैं आज, निकालें। मतलब एक ये है कि मशवरे का क्या लोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 लाख की गाड़ी का कोई मशवरा ले रहा है तो कम से कम 5% तो आपको कमीशन देना चाहिए। 5% कमीशन है, बट आई थिंक वन शुड वैल्यू अदर पीपल्स टाइम। लोग यहाँ पे टाइम वैल्यू नहीं करते, और अगर आप वैसे भी दे रहे हो ना इन्फॉर्मेशन, फिर वो शुरू हो जाते हैं 1 2 3 4, वो आधा घंटा आपका ले जाते हैं। अब आप देखें ना कितने लोग हैं, हर एक को आधा घंटा दें तो क्या हो जाएगा। हर एक को तो आप आधा घंटा नहीं दे पाएंगे, तो आपके पास टाइम ही नहीं है। Exactly. बिजी आदमी है, बिजी आदमी। अच्छा ये है सुनील भाई कि आपका जो नाम है सर, इसने आपको एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बना रखा है दुनिया में। अक्सर लोग आपको समझते हैं कि आप हिंदू हैं क्योंकि आपका नाम सुनील है, लेकिन बहुत ज़्यादा अब तो समझ ही गए लोग कि आप भी मुसलमान हैं, लेकिन ये सुनील नाम ज़्यादातर इंडिया में रखा जाता है, हिंदुओं में मशहूर है। आपका क्यों रख दिया गया? तो मेरा ख्याल है इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि हम लोग सब कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले हमारे जो जनरेशन हैं वो इंडिया पाकिस्तान में इकट्ठे रहते थे, एक ही था इंडो पाक, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना इन्फ्लुएंस था। तो मेरी दादी जो है उनको सुनील दत्त साहब पसंद थे। अरे वाह। तो इस वजह से उन्होंने मेरा नाम रखा। वैसे आई लव माई नेम, और मज़े की बात यह है कि टाइम एंड अगेन ये रिपीट करने के बाद बावजूद अभी भी लोग समझते हैं कि सुनील और मंज इकट्ठा हो जाता है, वो समझते हैं कि भाईजान को बहुत ही कोई गेम ऑन है। सुनील भाई माशाल्लाह लास्ट ईयर हज करने गए, काफ़ी हज कर चुके, लास्ट ईयर भी गए थे, तो हमने इनकी दावत के अगले दिन हमारे रिश्तेदार आए तो हमने उनको बताया यार हमने कल सुनील भाई की दावत की, हज की। कहने लगे हैं सुनील ने हज कर लिया, नाम नहीं बदला। तो ये होता है अक्सर। मेरे से खाना काबा में खड़े एक बंदा आज भी पूछ रहा भाई खैर से आए हो, घर शॉपिंग कर रहा है। अच्छा सुनील भाई, ऐसा है कि आपके जो है वो बचपन से शुरू करेंगे। काफ़ी कम लोगों को पता है कि आपने भी पिटाई की दुनिया में नाम कमाया। पहले आप अपने भाई से लड़ते थे, उनसे कुट खाते थे, और फिर इस कुट खाने के बाद आपकी अम्मी भी आपको मारती थी। अम्मी के मारने में खास बात थी। यार हमारी अम्मी के बारे में खास बात ये थी, मारती तो सबकी अम्मी होंगी, हमारी अम्मी का जो डायलॉग था ना वो डाला था। क्या? वो कहती जब तक रोते रहोगे मारती रहूंगी। और आप पढ़ती रही थी, फिर आप और रोते थे। वो मारती थी प्लास्टिक के चप्पल से। उस जमाने में एक ब्रांड आता था सैंडक। तो लोगों को लगता था कि सुनील का नाम सैंडक है बिकॉज मेरे बाजू पे लिखा होता था, पढ़ पढ़ के छप जाती थी। हाँ पूरी सैंडक। हाँ बिल्कुल ब्रांड नहीं है। बड़े अरसे तक लोग सैंडक समझते रहे मुझे। अच्छी बात है। अच्छा सुनील भाई, हजारों गाड़ियां आपके नीचे से गुजर चुकी हैं, गाड़ियों की शक्ति कपूर कहे जाते हैं आप, इतनी आपने एनालिसिस किया है। गाड़ियों की कई कैटेगरीज होती हैं, एसयूवीज, जीप्स, लार्ज एसयूवीज, सेलोन, सेडान। आप पर्सनली अगर आपको एक गाड़ी दुनिया में रह जाए, एक गाड़ी, एक दिन ऐसा आया सारी गाड़ियां उठा ली गई, सिर्फ एक कैटेगरी की गाड़ी, बल्कि एक ब्रांड और एक ही गाड़ी दुनिया में बच जाए, तो वो कौन सी गाड़ी होगी? आपके हाथ में हो अगर तो सिर्फ एक गाड़ी रह जाए। एक गाड़ी रहनी दुनिया भर में, अब सिर्फ एक गाड़ी होगी। मर्सिडीज SL R129। मर्सिडीज का तो ले सकते हैं बेटा, मर्सिडीज ले सकते हैं। हाँ मर्सिडीज की SL क्लास होती है, उसका चेसिस कोड होता है R129। R129 होता है, बिल्कुल R129। शाहरुख खान साहब उसके आगे लेट के उन्होंने तस्वीर खिंचाई थी, याद होगी आपको? उसके आगे लेट के खिंचाई? हाँ जी। फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट है सुनील भाई? ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा ऐसा है क्योंकि क्राउड बहुत देर से आया हुआ है, बेताब है, तड़प रहा है, आपसे सवाल करना चाहता है। हम भी इनसे सवाल करेंगे आज। हम इनसे सवाल ये करेंगे कि अगर इनको क्या ज़्यादा फायदेमंद लगता है, पैसा या वक्त? आपको क्या लगता है सुनील भाई, जिंदगी में पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वक्त ज़्यादा कीमती है? वक्त ज़्यादा। पैसा आता जाता रहता है, आप गेन भी कर सकते हैं, लूज भी करते हैं, गया हुआ वक्त वापस नहीं आता। I think the time is the biggest currency you can give it to anybody. किसी अच्छा सही, अच्छी बात की, बिल्कुल आप दे रहे।
लेकिन ये जो हमारे लड़के बैठे हुए इनके पास तो वक्त ही वक्त है, इनके पास इनको तो पैसा चाहिए सुनील भाई। यार आज लगता है इस एज में, बट मैं अपने आप को इस एज में जब वापस ले जाके सोचूं तो ऐसा लगता है यूं गुजर गया टाइम। हाँ। और फिर वो वापस नहीं आ सकता। चाहिए क्यों? मुझे तो नहीं चाहिए वो वक्त वापस। आई थिंक डिपेंड करता है, मतलब चाहिए नहीं होता जब व्हेन यू गेट ओल्डर ना, और पोस्ट 30s जब आप 30 से नीचे होते हैं ना तो आपसे कोई एज पूछे आपको शौक होता है मैं ज्यादा बताऊं। हाँ 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 30s के बाद ये रिवर्स हो जाता है क्राइटेरिया। कम बताना देखें ना शुरू कर आप, देता है। अगर एक एवरेज एज देखें मेल की पाकिस्तान में 60 होगी तो 30 इज मिड पॉइंट, उसके बाद डाउन हिल है। सही बात तो है। उसके वक्त फिर आप कम कम बताते खैर, हैं। अभी जैसे तो मेरी आपकी- अगर आप एज पूछेंगे तो आप जो भी गूगल करेंगे तो मैं उस पर बड़ा खुश हूँ। मुझे तो अब तो 30 से अभी बहुत दूर है, बहुत दूर हूँ आगे की उस तरफ की। आगे की तरफ दूर है आप। हाँ। अच्छा सुनील भाई, इनके पास चलेंगे, इनके पास बहुत सारे सवाल आते हैं। कौन है अजमल सबसे पहले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? उज़ैर। उज़ैर, क्या करती हो तुम? सर फर्स्ट ईयर ICS स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर ICS कहते तो स्टूडेंट नहीं समझते, मैं मैकेनिक थोड़ी समझता तुम्हें यार। तो ये बताओ भाई, तुम्हारे लिए वक्त ज्यादा कीमती है या पैसा? सर वक्त मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि वक्त होगा तो पैसा कमाया जाएगा। ये बात भी तुम्हारी ठीक है, मुनासिब गहरी बात कर दी तुमने। तो कोई सवाल भी लाओ। सर मेरा सवाल सर सुनील से है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसा कि सभी जानते हैं कि आप कार रिव्यूज़ भी करते हैं, आप गैराज टूर्स भी करते हैं, लेकिन सर हमें आपका कभी गैराज टूर नहीं मिला। ऐसा तो नहीं है कि आपने नॉन PTA गाड़ियाँ रखी हुई हैं? नहीं यार, मैंने बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। बात जायज़ है, लेकिन मेरा जो है, मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरा जो गैराज है वो हर वक्त स्कैटर्ड होता है, कभी वर्कशॉप में, कभी कोई किसी जगह, तो एक जगह इकट्ठी हो नहीं चमक पाती। और अगर हों भी तो उसमें बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मेरी अपनी नहीं है, दोस्तों की होंगी। सो माई गैरेज इज़ लाइक अ नर्सरी फॉर ऑल फ्रेंड्स। बेशक, उनकी गाड़ियाँ आती हैं, मैं उनको ख्याल करता रहता हूँ, तो किसी और की गाड़ी दिखाना, फिर किसी की गाड़ी सिवाना, तो उसके चक्कर में फिर कभी टाइम नहीं मिला। कभी कोशिश करेंगे आपको ज़रूर दिखाएं। सुनील भाई, कुल मिला के सुनील मंच की गाड़ियां कितनी हैं? FBI अलर्ट कराएंगे। अरे सब उनको पता ही होगा। 30 के करीब होंगी, 30 से ऊपर है। 30 के करीब है, इसमें नई पुरानी क्लासिक सारी पुरानी है, सब मेरा ख्याल है लेटेस्ट भी जो मेरे पास होगी वो 2007-8 या उससे पुरानी है। सारी पुरानी है, मतलब सारी क्लासिक्स है। क्लासिक्स ज़्यादा। कोई ऐसी गाड़ी भी है जैसे होता है ना पाकिस्तान में, ये वाहिद गाड़ी है? यार वाहिद गाड़ी तो मेरी, हर गाड़ी अपनी वाहिद इसलिए से लगती है बिकॉज एवरी कार हैज़ अ स्टोरी। आई ऑलवेज टेल पीपल आई टेक कार्स एज ह्यूमन। तो मैंने जो गाड़ी खरीदी है वो इसलिए नहीं खरीदी कि मेरे पास पैसा है। मनी कांट बाय क्लास में हमेशा कहता हूँ। सो यू हैव टू हैव दैट स्टोरी बिहाइंड कि मैंने ये गाड़ी क्यों ली। तो फिर मेरी वालदा मुझे स्कूल छोड़ती थी तो मैंने पिछले दिनों एक 86 करोला ली है। मेरी वालदा जब मैं स्कूल छोड़ती थी तो उस तरह की गाड़ी थी। बेशक। फिर मैंने इंडस करोला ली थी, वो मैं तो दोबारा ले रहा हूँ। अभी पिछले दिनों और पुरानी गाड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था। एंड मेरी क्लासिक की डेफिनेशन 60s नहीं है। मेरी क्लासिक वो है, मॉडर्न क्लासिक कह सकते हैं आप, वो कह सकते हैं जिस जमाने में मैं स्टूडेंट था, बेशक। जब मैंने अपनी पहली गाड़ी ली 90s में, 2000 में। तो आई ट्राई टू कलेक्ट ऑल दोज कार जो उस जमाने में मेरा स्क्रीन सेवर होती थी। बहुत सही बात। तो दैट इज अ फिलॉसफी। अच्छा, आप कम लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी आप मशहूर आदमी थे। जब आप लफ्ज़ पढ़ते थे उस वक्त मशहूर क्यों थे आप? यार यूनिवर्सिटी में भी, गवर्नमेंट कॉलेज में भी, बैक इन टाइम उस ज़माने में 95 to 97 में गवर्नमेंट कॉलेज में था, 98 से 2002 BSc थी, देन MBA। उस ज़माने में ना तो सड़कों पे इतनी गाड़ियाँ होती थी और यूनिवर्सिटी में तो बहुत कम लोगों के पास होती थी। हड़ताल थी उस ज़माने? नहीं, हड़ताल नहीं थी, इतनी आपको फ्लुएंसी नज़र नहीं आती थी, मार्केट में इतनी गाड़ी नहीं होती थी, सड़क पे भी गाड़ी नहीं होती थी। सो मैं यूनिवर्सिटी में था तभी मेरे पास गाड़ी थी, लम्स में भी थी। फिर मेरा अपना नाम थोड़ा डिफरेंट था, देन आई पीपल्स मैन, आई बिलीव सो। सो मेरी सबसे दोस्ती होती थी, तो उस वजह से आई वॉज पॉपुलर दैन ऑल्सो। खवातीन में ज़्यादा पॉपुलर थे या मर्दों में? इक्वली पॉपुलर था उसमें, मतलब खवातीन मर्दों के लिए कोई तकसीम नहीं थी। बस आप पॉपुलर थे? हाँ। बस। मैं दोबारा ऑडियंस में चलूंगा। अच्छा सवाल पूछा आपने भाई साहब, दे दो किसी को माइक, दे दो, पकड़ो मत। कौन है अगला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमार। अमार, तुम क्या करते हो? मैं 6 दिन विला और इतवार की छुट्टी करता हूँ। बेटा आपने ऐसी नई बात कर दी, कभी किसी ने नहीं की मेरे सामने। मैं 400 पहले थोड़ी हंसा लें। 400 एपिसोड कर चुका हूँ, खुदा की कसम 275 एपिसोड में ये जुमला सुना है। अच्छा, इसके दिल में क्या होगा, ऐसी बात करूंगा किसी ने नहीं की होगी। अभी भी ये सोच रहे 15 सेकंड ऑफ फेम थे। सही कह रहे हैं। बड़े होके तुम क्या बनना चाहते हो बेटा? इंसान का बच्चा। बेटा तो तुम अभी चल छोड़, ये बताओ, वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा या पैसे? वक्त पर पैसा आना। वाह, गहरी बात कर गए। वक्त पे पैसा आना। तो अभी आपका वक्त नहीं है या पैसा नहीं है आपका? दोनों ही। अभी तुम 6 दिन वेले पड़े हुए थे। चलो कोई बात, अभी तो तुम इंसान भी नहीं हो, जब बन जाना पैसा भी आ जाएगा।
सवाल लाओ। सवाल है, जी जी। करो करो। अस्सलाम वालेकुम सुनील भाई, क्या हाल है वालेकुम आपका? अस्सलाम, मैं बिल्कुल मेरा सवाल आपसे है कि फ़र्ज़ करें आपने किसी को लाहौर घुमाना है, ठीक है? आपके पास 3 किस्म के व्हीकल हैं, एक रिक्शा, एक बाइक और एक डाला। आपके मेहमान हैं ताबिश भाई, बाबर आज़म और मतीरा। आप कौन सी गाड़ी पे किसको घुमाने लेके जाएंगे? गाड़ियों की ऑप्शन क्या क्या थी? वीगो, रिक्शा, बाइक, डाला। कैरेक्टर्स हैं मैं, बाबर आजम, मथीरा। मेरा ख्याल है मैं और ताबिश जो है वो डाले पे चले जाएंगे, बाबर आजम भाई के साथ रिक्शे पे चले जाएंगे, लोग पहचाने ना। और मतीरा की बारी मैं कह दूंगा मोटरसाइकिल ख़राब हो गया, बीवी तो खुद ही जाए। हमको तो मुझे तो आप ही को ले जाना पड़ेगा, मथीरा को तो और भी लोग ले जा सकते हैं। हम वो तो 10,000 लोग खड़े होंगे ले जाने के लिए, हमें और आपको कौन ले जाएगा सुनील भाई? इसलिए हम आपस में खुश रहेंगे, एक दिन हमें डाला ही ले जाएगा। ऐसे ही। ठीक। अच्छा, आपको तो नहीं ले जाएगा, आप तो माशाल्लाह से, आपकी तो वायरल है वीडियो। क्या? आप तो माशाल्लाह से। नहीं, मैं हर डाले की हर उसकी इज्जत करते हैं यार, अब कैसी बातें कर रहे हैं? आप चाहते हैं मुझे डाला ले जाए? बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके। आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आप भी एक दिन हम में शुमार होंगे। इंशाल्लाह। इंसान के बच्चे बने।